Assalamualaikum, Namaste ji, Sat Sri Akal, welcome back to another video. I hope you all are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडिया डिफेंस बजट 2023 to 24 एक्सप्लेन इन हिंदी। सो गाइस, इंडिया का डिफेंस का बजट जो है वो आ चुका है और उसके ऊपर हम जानेंगे कि कितना बजट इन्होंने रखा है डिफेंस के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब डिफेंस की बात आती है तो इंडिया देयर इज नो कंपैरिजन ऑन डिफेंस बजट, बिकॉज डिफेंस से ही कंट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस और जानते हैं बजट के बारे में। काफी हैवी शैवी बजट होने वाला है, सो जल्दी से देख लेते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के रक्षा बजट से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको रक्षा बजट के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में ही ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार का इस बजट को पेश करने के ऊपर सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। ये भी बताएंगे कि ये बजट कितने लाख करोड़ का है और पिछले साल कितने लाख करोड़ का बजट हुआ था और इस साल कितने लाख करोड़ का है। ये भी विद प्रूफ के थ्रू आज आपको बताने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी आती हैं और वो बताती हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश को क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल के अंदर ही भारत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ऊपर उठी है और आज हर व्यक्ति लगभग 1.97 लाख रुपए सालाना तो कमा ही रहा है और इससे ज्यादा तो ना जाने कितने कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत की मोदी सरकार के इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मोदी सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहती है। दोस्तों, भारत के अंदर ये जो बजट पेश हुआ है ये 45 ट्रिलियन रुपए का है। डॉलरों के अंदर देखें तो 549 बिलियन डॉलर का है। इससे पहले पिछले साल का बजट 39 ट्रिलियन रुपए का था। दोस्तों, इस बजट को पेश करने के लिए सरकार को पैसा भी लेना पड़ा है और पिछले साल के मुकाबले हमने 15.4 लाख करोड़ ज़्यादा उधारी ली है और इसी के साथ पिछले साल हमने 14.21 लाख करोड़ रुपया उधारी ली थी। बात की जाए बजट की, डिफेंस बजट की, तो भारत के रक्षा बजट में इस साल 13% की ग्रोथ देखने को मिली है और भारत के रक्षा बजट में 5.94 ट्रिलियन रुपए के हिसाब से भारत का रक्षा बजट रखा गया है। पिछले साल ये रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ का था और इस साल 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करते हैं कि कितना, इसमें से कितना रुपया किसको जाएगा उसके ऊपर। दोस्तों, 5.94 लाख करोड़ में से 1.38 लाख करोड़ रुपए की तो पेंशन चली जाएगी हमारे सोल्जरों को। उसके बाद 2.70 लाख करोड़ हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी सैलरी के साथ साथ मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो जाएगी और देश को जो फाइटर जेट, देश को जो हेलीकॉप्टर, देश को जो टैंक, सबमरीन, इसी के साथ अलग अलग मॉडर्नाइजेशन के इक्विपमेंट चाहिए, वो महज 1.52 लाख करोड़ से 1.62 लाख करोड़ के बजट के अंदर ही हमारे को इस साल, अगले साल के अंदर खरीदनी होगी। तो ये है दोस्तों भारत का रक्षा बजट। आपको सारी डिटेल पता लगी होगी। दोस्तों, बात की जाए मोदी सरकार के लक्ष्य की, तो मोदी सरकार का लक्ष्य ये है कि किस तरीके से देश को मॉडर्नाइज किया जाए। हाल ही में मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आप ये देखिए कि भारत ने किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। आपके सामने बाकायदा प्रॉपर एक मैप निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर बताया है कि भारत का सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.1% की चल रही है। भारत की इन्फ्लेशन रेट भी कम है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 500 से 600 बिलियन डॉलर के बीच में है। इंडिया का एग्रीकल्चर का सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है और ये मोदी सरकार के अंडर में आप कह सकते हो कि भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है। कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन की जंग आ गई, दुनिया के अंदर क्या से क्या नहीं हो गया, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है दोस्तों, ये भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है, ये आप बोल सकते हो। क्या आपको भी लगता है कि भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में गोल्डन ईयर तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कि इंडिया की ग्रोथ भी देख लें, जीएसटी को देख लें, इंडिया की बढ़ रही है माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो जीएसटी के साथ साथ आप देख लें तो डिफेंस बजट भी आप देखें कितना अच्छा बनकर आया।
13% जो है वो इंक्रीज हुआ है। और बजट के हिसाब से देखें तो आई थिंक बजट भी काफी अच्छा है और ग्रो कर रहा है इंडिया, नो डाउट ग्रो कर रहा है। आप देखें पीएम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ग्रोथ तो बढ़ गई है भारत की। आप जैसे जो है वो 5th कह रहे हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ, तो इससे यही साबित होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है अपनी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री को काफी सीरियस लेकर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जो है वो काफी डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया है, जीडीपी के ऊपर भी फोकस किया है, और अभी मजीद वो चाहते हैं कि और ज्यादा जीडीपी जो है इंक्रीज हो जाए। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। अभी भारत की कितनी है जीडीपी? 3.8 है आई थिंक, 3 पॉइंट समथिंग है ना। कमेंट सेक्शन में एक्यूरेट बताइएगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इट इज 3 पॉइंट समथिंग है। तो अब 5 कह रहे हैं कि करनी है, तो भाई बड़ी बात है। हाई मतलब आप सोच से इतना तो लेवल पे रखो ना कि भाई आप उसको अचीव करने की कोशिश तो कर सकते हैं, और हो भी रहा है। 13% बजट आप जिसमें से आप देखें तो क्या क्या निकालेंगे, ये डिफेंस का सिस्टम निकालेंगे, डिफेंस का जो भी बाय करना है, उसके बाद सारी सी बात है रिपेयरिंग वगैरह जो भी है, या फिर नई चीजें बाय करनी है तो उसके लिए भी वो इस्तेमाल होगा। पेंशन वगैरह जो कि अच्छी खासी भाई पेंशन मिलती है, जो आर्मी के लोग होते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पैसा उनको अच्छा खासा मिलता है। और उसके साथ साथ जो है वो जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसको पूरा किया जाएगा। तो आई थिंक कि बजट ठीक है, काफी अच्छा है। और जो है वो अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में भारत और क्या क्या डिफेंस में चीजें इंक्लूड करता है और क्या क्या नई चीजें लेकर आता है। बाकी देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि अपनी कंट्री के लिए कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये नरेंद्र मोदी जी का मुझे जहां तक लगता है वो एम है कि उन्होंने बस हर चीज को ना एक प्रॉपर तरीके में लेकर रखा हुआ है। सो आई थिंक कि ये एक अच्छी बात है। अपनी कंट्री को जब आप सही बंदा होता है ना, अपनी कंट्री को लेकर चलता है, तो फिर वो चीजें सही चलती हैं। जब आपकी अपनी कंट्री का बंदा ही जो मेन होता है ना, वही अगर सही ना हो, तो जब आपकी नींव सही नहीं रखी हुई ना, तो घर गिरेगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो वही बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर अच्छा होना तो आपकी हर चीज सेट हो जाती है लिटरली। तो ये बात तो सच है, तभी तो पूरी दुनिया आज भारत को सलाम कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है और मानती है। तो यस गाइस, क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड कांग्रेचुलेशन, जीएसटी बढ़ चुकी है इंडिया की, काफी अच्छी खासी बढ़ी है, और आई एम वेरी हैप्पी इंडिया के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।